हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको यहाँ पढ़ने के अलावा कहीं और नहीं मिलेंगे। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लास संविधान की नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, जाकर हमारी पहली वाली क्लास भी देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान की रचना में निम्न भारतीय संविधान की रचना में भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी आयरलैंड का संविधान और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ऑप्शन ए है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी आयरलैंड का संविधान और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपके सामने। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और ऑप्शन डी है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको उत्तर देना है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था, तो भारत की संविधान सभा गठित करने का उद्देश्य यही था। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है सर BN राव और ऑप्शन नंबर डी है श्री KM मुंशी। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार पूछा गया है प्रश्न में। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा सर BN राव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, यह सब आपको पता ही है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 1949। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर को ही हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, इसी को हम संविधान दिवस के रूप में ही मनाते हैं 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत के उप प्रधानमंत्री। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके सामने। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। निर्वाचन मंडल के द्वारा चुनाव किया गया था, भारत की जनता के द्वारा चुनाव किया गया था, या संविधान सभा के द्वारा चुनाव किया गया था, या भारत की संसद के द्वारा चुनाव किया गया था? बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति के रूप में कैसे चुना गया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 9, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में, और ऑप्शन डी है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। फ्रेंड्स, बहुत सोच समझ के आपको इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स के अंदर, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? फ्रेंड्स, इसके अंदर 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगर आपसे सन पूछ लिया जाए तो 27 दिसंबर 1911, और आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर गाया गया था, तो आपको बताना है कलकत्ता में पहली बार 27 दिसंबर 1911 को हमारा राष्ट्रगान गाया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? महिला से संबंधित प्रश्न आ चुका है। आजाद भारत की पहली राज्यपाल महिला कौन थी? ऑप्शन ए है श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी, और ऑप्शन डी है श्रीमती विजय लक्ष्मी। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन ए है समानता के अधिकार को, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार को, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए मित्रों, इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय दोनों कहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, JP नारायण, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विनोबा भावे, और ऑप्शन डी है SA डांगे। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, JP नारायण ने दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने।
भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष काम काज करना प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए 1945, ऑप्शन नंबर बी है 1946 और ऑप्शन नंबर सी 1947 और ऑप्शन नंबर डी है 1948। फ्रेंड्स बताइए इसका सही उत्तर क्या है? भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष अपना कामकाज करना प्रारंभ किया था? फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है 1946। 1946 में ही हमारा कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष और ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधियों का और ऑप्शन नंबर डी है तानाशाही। बताइए भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? फ्रेंड्स भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत। बताइए फ्रेंड्स का सही उत्तर क्या होगा? प्रथम देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला कौन सा देश था? क्या हमारा देश था भारत? नहीं। इंग्लैंड था? बिल्कुल नहीं। फ्रांस था? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। बताइए क्यों चुना गया था? ऑप्शन नंबर ए है इसको शुभ दिन माना गया था, ऑप्शन नंबर बी उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर डी है क्योंकि इसी दिन राष्ट्रगान गाया गया था। बच्चों बहुत सोच समझ के उत्तर करिए। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ यहाँ से नॉलेज मिल रही है, तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है BN राव। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत के संविधान का निर्माता महात्मा गांधी जी को भी नहीं माना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी नहीं माना जाता है और BN राव को भी नहीं माना जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए नंबूद्रिदास, ऑप्शन बी मुलजी वैश्य, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी है श्रीपद डांगे। फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत के गणतंत्र दल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है BN राव और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। बताइए प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की थी? क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? ऑप्शन नंबर ए है एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है शक्ति के अंतरण के लिए। एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। ऑप्शन सी पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी है भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शक्ति के अंतकरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे जो आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी, आपके ज्ञान को बहुत ज़्यादा जोड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन नंबर सी है 28 जनवरी 1950 और ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 1950। फ्रेंड्स बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 ये रहा आपके सामने। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1922 में। ऑप्शन बी 1923। ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1920। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1920 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 ये रहा आपके सामने। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक दलों द्वारा नामित। ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और ऑप्शन नंबर सी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित और ऑप्शन नंबर डी है गवर्नर जनरल द्वारा निर्वाचित। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही उत्तर? फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको सही उत्तर कमेंट में लिखना है। फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का पारूपण समिति का सदस्य नहीं थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन बी अलादी कृष्णस्वामी। ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है गोपालाचारी अयंगर। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 1909। ऑप्शन नंबर बी है 1919। ऑप्शन नंबर सी 1935 और ऑप्शन नंबर डी है 1947। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? 1909 में की गई, 1919, 1935 और 1947। बताइए इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? फ्रेंड्स 1935 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26।
बंधुत्व का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है भाईचारे की भावना, ऑप्शन नंबर बी पिता तुल्य व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी एकता एवं अखंडता और ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक न्याय का निरसन। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। क्वेश्चन नंबर 27, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1909 और ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है भारत सरकार अधिनियम 1935। फ्रेंड्स बताइए इसका उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने ये रहा, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें पूछा क्या गया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक पूछी है, पहली की अध्यक्षता किसने की थी? फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में पहली बैठक की थी और आपसे ये हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये थे हमारे स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ऑप्शन ए है राज्यों का संघ, ऑप्शन बी अर्धसंघीय, ऑप्शन सी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ और ऑप्शन डी है एकात्म राज्य। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, यह रहा आपके सामने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी और ऑप्शन नंबर सी धर्मनिरपेक्ष और ऑप्शन नंबर डी है संघीय। फ्रेंड्स ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, बिल्कुल सही उत्तर आपको इसका कमेंट में लिखना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, संघीय। प्रस्तावना के अंदर कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। फ्रेंड्स कैसे लगी आज की हमारी क्लास? फ्रेंड्स हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में।